तो ऐसा है कि आपकी ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी है इसमें। वैसे तो देखो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके देखे थे, तो एक जो बेसिक आप लोग 10th तक का जो मैटर जानते हो, 10th तक आप सबने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, है ना। ये तो मैंने बताया नहीं टॉपिक अपन कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? क्रमचय संचय पढ़ा था। तो एक तो कहो तो वही स्टार्ट करें या फिर क्या फॉर्मूले लगते हैं वो तो अपने को एनसीआर का जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ वही चाहिए जो अपन आपको यूं लिखना सिखाया था ना, एनसीआर, है ना, ये लिखना सिखाया था। और इसके वैसे सोल्व करना ही बताया था कि एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, ये बताया था। फिर दूसरी बात इसको सोल्व करना भी बताया था। सोल्व करना यूं बताया था कि जैसे मान लो 10C2 लिखा हुआ है, 10C2 लिखा हुआ है, तो इसको अपन एक्सपेंड यूं कर देते हैं कि 10 × 9 डिवाइडेड बाई 1 × 2, इतना बताया था, है ना। और सारी चीज़ें मतलब वैसे भी आसान थी कि भाई मतलब सारा कुछ समझा दिया था आपको कि ये सोल्व होता कैसे है ना। कहो तो एक बार फिर बता दूं, रिपीट कर दूं, है। देखो आपको यूं समझाया था कि एनसीआर, एनसीआर अपन तब काम में लेते हैं जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, है ना। और ऑर्डर इंपॉर्टेंट अपन कैसे समझेंगे? सॉरी, क्रम महत्वपूर्ण ना हो तब अपन एनसीआर काम में लेते हैं। और एनसीआर मतलब क्रम महत्वपूर्ण ना हो, ये अपन कैसे पहचानेंगे? परिणाम जो है मतलब जो अपन बनाने जा रहे हैं, है ना, उसको बदल के अपन देखेंगे कि अगर फर्क पड़ता है तब तो क्रमचय, और फर्क नहीं पड़ता है तो संचय। आई बात समझ? जैसे अपन ने कुछ सवाल यूं किए थे कि वो एक आध कौन सा सवाल था कि जैसे मान लो क्वेश्चन यूं दे दिया गया आपको कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ऐसे ही बताया था ना, ठीक है। आपको यूं समझाया था जितने अंकों की बात की जाए अपन उतने ही स्थान ले लेते हैं। मतलब 3 अंकों का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब स्थान कितने आ जाएंगे, कितने डब्बे आ जाएंगे? 3 डब्बे आ जाएंगे, है ना। तो ये आ गए 3 डब्बे, यूं बना लेते हैं। फिर इन 3 डब्बों में क्या बताया था? 0 से 9 तक के अंक है वो अपन इधर वाले में भर सकते हैं, है ना। 0 से 9 तक के अंक अपन यहाँ भर सकते हैं, जैसे यूं लिख सकते हैं ना कि 0 1 2 3, अगर डैश डैश करके ऐसे ही 9 तक। फिर दूसरे में भी अपन यही लिख सकते हैं 0 1 2 3 डैश डैश करके यहाँ पर भी 9 तक, है ना। लेकिन एक कंडीशन बताई थी आपको कि अगर कोई संख्या, कोई मतलब कोई संख्या है वो जितने अंकों की होती है, भले ही उसमें बाद में 0 आ सकता है लेकिन पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता। मतलब 3 अंकों का जिक्र होता है ना, तो अपन पहले स्थान पर 0 काम में नहीं ले सकते। इसका मतलब इसमें कितने आएंगे? एक कैसे आएगा? एक 0 नहीं आएगा भाई। जैसे मान लो अंकों की बात हो रही थी ना, 3 अंकों की संख्या बना रहे हैं अपन, तो 3 अंकों की संख्या में अपन मतलब 1 2 3 123 लिख देते हैं, तो ये 3 अंकों की संख्या है ना। लेकिन इसको अगर अपन 0 23 लिखें तो क्या ये 3 अंकों की है? नहीं, इसमें इसका जो भार है ना वो 23 2 ही अंकों का है ना। तो पहले स्थान पर तो 0 का कोई महत्व हुआ ही नहीं। तो बाकी के 2 स्थान है, मतलब दूसरे और तीसरे नंबर पर 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 9, मतलब पूरे 10 अंक है वो आ सकते हैं, है ना। लेकिन पहले स्थान पर 1 से 9 तक ही आ सकते हैं, है ना। तो ये आ जाते हैं 1 2 3 डैश डैश करके कहाँ तक है? 9 तक। बात आई समझ में? फिर आपको इनको यूं समझाया था कि देखो इधर से अपन पहले 1 ले लेते हैं, 1 के बाद में 0, 0 से फिर 0, मतलब एक 3 अंकों की पहली संख्या बन गई आपकी कौन सी? 100, ठीक है। फिर अपन इनको यूं बदल देते हैं 1 0 1, है ना। तो नई संख्या कितनी बन जाती है? 101। ऐसे ही 1 0 2, तो नई संख्या 102। फिर 1 0 और 3, तो 103 बन जाती है। ऐसे ही अगर अपन 0 को परिवर्तित ना करें, 1 को भी परिवर्तित ना करें, तो इधर से 1 1 को बदलते जाएंगे, तो लास्ट संख्या कौन सी होगी यहाँ से? 109,
109 ही तो बनेगी। हाँ, तो कितनी संख्याएं बन गई? यहाँ से अपन ने बनाना शुरू किया था, कितनी संख्याएं बन जाएंगी ऐसे? बन गई कितनी? 10 बन गई। 10 बन गई, क्योंकि 101 से लेके 109 तक 9 संख्याएं होती हैं। अपन ने 100 को शामिल किया है, इसलिए 100 से लेके 109 तक कुल 10 संख्याएं बन गई। अब ये 10 संख्याएं देखो, ऐसे ही 10-10 संख्याएं ना, वो हर बार बनती जाएंगी। कब तक? जब अपन इधर वालों को चेंज करेंगे। जैसे पहले 1 से 0, फिर तीसरे को 1-1 को बदल रहे थे। अब क्या करेंगे अपन? दूसरे को बदलेंगे, 1 से 1 पर आएंगे और फिर इनको 1-1 करके लाएंगे, यानी 110 बनेगा, फिर 111। यानी पहले 1-0-0 आ रहा था तो 100 बन गया, अब 1-1-0 आएगा तो नई संख्या 110, फिर 1-1-1 आएगा 111, फिर 1-1-2 आएगा तो 112। ऐसे ही वापस बनती जाएंगी और लास्ट में कौन सी संख्या बनेगी? 119। ठीक है। अब जैसे यहां से 0 से 1 बदला तो 10 और नई संख्याएं बन गई। वैसे ही अगर अपन 1 की बजाय 2 लेके आएंगे, यानी 1 से 2, फिर 2 से वापस 0, फिर 1 से 2, 2 से फिर 1, फिर 1 से 2, फिर 2, तो हर बार नई संख्याएं बनती जाएंगी, है ना। तो ऐसे ही हर बार 10 संख्याएं, मतलब 120 से स्टार्ट होगा और 129 तक नहीं होगा। 1 2 0 1 2 1 1 2 2 बनेंगे ना। ऐसे ही अगर अपन 2 की बजाय 3 ले लेंगे तो 130 से शुरू हो जाएगा, है ना। तो हर बार देखो, हर बार जैसे ही आप इधर वाला एक बदलोगे ना, तो हर बार 10 नई संख्याएं आ जाएंगी, है ना। लेकिन फिलहाल भी देखो यहां वाला चेंज नहीं हुआ है, एक का एक ही रह रहा है। तो पहले तो अपन इन चेंज के आधार पे पता कर लेते हैं कितनी संख्याएं बनेंगी। तो कितनी बनेंगी? हर एक इधर वाले एक के बदलने से 10 संख्याएं बन रही हैं, और कितनी बार बदलेगा ये? 10 बार, है ना। तो इधर वाला जब तक ना बदलेगा तब तक 100 संख्याएं बनी कि नहीं बनी? बनी। और इधर वाला कितनी बार बदल सकता है? 9 बार। तो क्या अपन इसको यूं समझ सकते हैं कि इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी थी? 10। मतलब इस बॉक्स में अपन 10 अंक भर सकते थे, है ना। इसमें कितने भर सकते हैं? 10। इसमें 9। तो समझ के देखना, इन तीनों का गुणनफल करके देखो आप, 9 गुणा 10 गुणा 10 कितना आएगा? 900। ठीक है। ऐसे ही इधर से इन संख्याओं को समझ के देखो। देखो अपन सिर्फ इधर वाला बदल रहे थे, और जो जो इसको एक एक बदल रहे थे, तो हर बार 10-10 संख्याएं आ रही थी। भाई 1 लिया, 0 किया, 0। अब 0 को फिक्स कर लिया, इधर वाले एक एक को बदलते गए तो ये 10 संख्याएं आई थी। फिर 0 की बजाय यहाँ 1 किया, फिर 10 संख्याएं आई हैं। फिर यहाँ पर 1 किया, फिर 10 संख्याएं आई हैं। कहने का मतलब सिर्फ इनके कारण, इधर वाले को फिक्स करके इनको बदलने से कितनी संख्याएं बनी? 100। हर बार एक एक के अनुसार 10-10 संख्याएं बनती गई, तो कुल कितनी बनी? 100 संख्याएं बनी। अब चेंज तो अपन इनको भी तो कर सकते हैं, है ना। इसको चेंज करेंगे तब ये एक के अनुसार 100 बनती जाएंगी, और कितनी बार बदल सकते हैं? 9 बार। तो कितनी बन जाएंगी? 900 संख्याएं। पल्ले बड़ी बात है। तो अपन क्या करेंगे, इनको बार बार यूं बना के नहीं देखेंगे, अपने को बार बार ये जो तरीके है ना, ये कि कौन से में कितने तरीके होंगे, अपने को ये सीखने। बात समझ में आई? पल्ले पड़ी क्या थोड़ी बहुत? भाई मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये संख्याएं बनानी सीखी ना आपने, कि 10-10 संख्याएं एक एक से बनती जाएंगी और 10 बार बनेंगी, तो कुल कितनी बन जाएंगी? 100, है ना। और फिर एक एक यहां से अपन बदलते जाएंगे, 9 बार इनको बदल सकते हैं, तो कुल बनती है 900, है ना। तो अपन बार बार तो ऐसा कर नहीं सकते, ये तो अपनी एक कॉमन समझ के अनुसार कि भाई कहां पर क्या चेंज करना है ना। अपन इस तरीके में पहुंचेंगे कि भाई कौन से बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन होंगे। जैसे यहां पर आपको बताया, पहले में अपन 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते ना, इसका मतलब पहले के कितने तरीके हुए? 9 ही तो हुए ना, बस। तो पहले की कंडीशन अपने को पता लगी कि पहले में 9 आएंगे, दूसरे में 10 आएंगे, तीसरे में 10 आएंगे। तो इन तीनों के गुणनफल के बराबर भी तो यही संख्याएं आ रही हैं। अलग अलग जितनी संख्याएं बनेंगी वो इन तीनों के गुणनफल के बराबर भी तो आ रही हैं। नहीं समझ सकते हो ना। तो ये अपनी ये मतलब मैथ में कैलकुलेशन का एक बेसिक तरीका होता है, जो ना परम्यूटेशन में आता है, ना कॉम्बिनेशन में आता है, ना मतलब ना तो क्रमचय में माना जाता है और ना ही संचय में माना जाता है। क्रमचय संचय का ना यहां तक कोई लेना देना ही नहीं होता। आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था, क्रमचय संचय तब लागू होते हैं जब जब कर्म है ना, कर्म की बात नहीं, कर्म महत्वपूर्ण नहीं होना, होना तब तो क्रमचय संचय निर्धारित हो जाते हैं। लेकिन क्रमचय और संचय दोनों की संभावना तब लागू होती है जब रिपीटिशन नहीं होता है, मतलब पुनरावृत्ति
नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब ये हो गया, जैसे यहां पर अपन अंक 100 को देखते हैं, सॉरी संख्या 100 को देखते हैं, तो संख्या में एक अंक 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? 100 में 0 2 बार आ रहा है ना? तो क्रमचय यहां पर लागू नहीं हो रहा। अपन 100 मतलब संख्या 100 बना रहे हैं ना, तो 100 में 0 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब क्रमचय लागू नहीं हुआ है। क्रमचय तब लागू होगा जब पुनरावृत्ति नहीं होगी। बात समझ रहे हो क्या? जैसे मान लो इसी सवाल को अपन थोड़ा सा बदल देते हैं, है ना? थोड़ी राइटिंग सुधारने की कोशिश करूंगा। देखो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? पुनरावृत्ति नहीं हो। बात समझ में आई? यहां पर भी देखो सेम वही सवाल है, 3 अंक थे, यहां पर भी अपन ने क्या किया था? 3 ही अंक किए थे, ठीक है? यहां पर क्या था? पुनरावृत्ति वगैरह का कोई जिक्र नहीं था, मतलब जो अंक एक बार आपने काम में ले लिया उसको आप दोबारा काम में ले सकते हो। लेकिन यहां पर यह शर्त लगा दी कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, ठीक है? अब पुनरावृत्ति नहीं हो सकती तो इसी तरीके से अपन समझ के देखते हैं। अंक वही 3 है, वही 3 बॉक्स हैं, 3 अंकों की बनानी है, मतलब 3 ही अलग अलग स्थान होंगे, है ना? अब इनको अपन कैसे सोल्व करते हैं? देखो आपको क्या बताया था कि जब 3 अंकों का जिक्र हो मतलब 3 बॉक्स, 4 अंकों का जिक्र हो तो 4 बॉक्स। 3 का ही जिक्र कर रहे हैं अपन, तो वापिस 3 बॉक्स ले लिए। अब ये क्या कह रहा है? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस बॉक्स में अपन जितने अंक रख सकते हैं, है ना, जितने रखने की मतलब टोटल अपने पास उपलब्धता है, अगले बॉक्स के लिए उससे एक कम होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई जैसे मान लो यहां पर अपन 10 रख सकते थे, अब 10 में से कोई तो एक यहां पे रखेंगे। 10 मतलब कौन कौन से हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो अंक हुए ना। अब इन अंकों में से कोई एक अंक तो यहां रखेंगे। अब जो रख दिया क्या वो दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो दूसरे के लिए कितने बचेंगे फिर? 9 बचेंगे, एक कम हो जाएगा। आगे बात समझ? फिर उससे अगले के लिए एक और कम हो जाएगा, है ना? लेकिन एक चीज अपने को और भी समझनी है, बॉक्स के हिसाब से भी देखना है। किसके हिसाब से? बॉक्स के हिसाब से। मतलब शर्त भी अपने को समझनी है कि भाई लागू कौन से में पहले होनी चाहिए। जैसे 3 अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो 3 अंकों में आपको क्या बताया था कि पहले स्थान पर 0 का कोई महत्व नहीं होता। पहले स्थान पर 0 का कोई महत्व नहीं होता। अब इनमें भले ही 0 आए चाहे ना आए, समझ रहे हो ना बात? इनमें भले ही 0 आ जाए, लेकिन यहां पर अगर 0 आ रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसका मतलब शर्त कौन से पर आई? पहले पर, कि पहले पर 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो पहले बॉक्स के लिए कितने तरीके बचे? कुल अंक कितने थे? अंक कितने काम में लेते हैं अपन? 1 से 9 नहीं, 0 से 9 काम में लेते हैं। 0 से 9 काम में लेते हैं, लेकिन अगर अपन पहले स्थान की बात करें, इसका मतलब 0 तो अपन भर ही नहीं सकते, नहीं रख सकते ना। तो कितने बच गए? 9। 9 बच गए, 1 से लेके 9 तक। तो इसके लिए तरीके बच गए अपने पास से 9। अब 9 में से कोई एक यहां पे आ जाएगा, तो इन 9 में से आगे वाले के लिए कितने बच गए? हाँ, 8 बच गए, एक कम हो जाएगा, है ना? अब पहले में 0 आ सकता था क्या? पहले में 0 आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था। अब वो 0 आगे वाले में आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो 9 में से एक कम होके 8 तो इन 9 में से बच गई, और एक 0 वापिस आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए, है ना? तो वापिस 9 हो गए। अब इन 9 में तो कोई बाकी नहीं है ना, सारे आ गए। अब इन 9 में से एक यहां पे आ जाएगा, तो आगे वाले के लिए 8। आगे बात समझे? तो ये कितने बच जाएंगे? 9 गुणा 9 गुणा 8 कितने हो जाएंगे? 648। कितने हो जाएंगे? 648, है ना? ये क्या हो गया भाई? 648, समझ गए ना? तो इस तरीके से अपन इनको लागू करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अपन देखो और आगे चलते हैं। उस दिन अपन ने 1-2 सवाल ही किए थे इसमें,
है ना। आज थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया उन चीज़ों को, थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं इसमें। देखो, अगर आपको यूं कह दिया जाता है एक नए सवाल में कि अंक अंक 1 2 3 4 5 7 का उपयोग करके 4 अंकों की, इस बार कितने अंकों की है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी संख्याएं संभव हैं या बन सकती हैं, एक ही बात है। ठीक है, देखो कितने अंक ले रहे हैं इस बार, 4 अंक ले रहे हैं, तो आपको क्या बताया था, वही 4 स्थान हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 स्थान हो जाएंगे। तो ये लो, अपन आंसर के तौर पे इसमें 4 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहां पर अपने को अंक नहीं दिए गए थे, दिए गए थे क्या, अंक थे क्या, कि कौन से अंक काम में लेने हैं, है ना, कौन से अंक थे, मतलब सिर्फ इतना ही कहा गया था कि 3 अंक बनाने हैं, 3 अंकों की संख्या बनानी है आपको, अंक नहीं कहा गया, नहीं कहा गया, इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक। लेकिन इस बार तो दे दिए गए, कितने दिए, 6, है ना। क्या इन 6 में कोई अंक दोबारा आ रहा है? कोई भी अंक दोबारा नहीं आ रहा, इसका मतलब पुनरावृत्ति नहीं है ना। अपने को क्या करना है, जो इनको छोड़कर जो अन्य अंक बच गए ना, उनको काम में नहीं लेना है। अपने को जो अंक दिए गए ना, यही काम में लेने हैं, यही काम में लेने हैं। तो देखो, पहले से कोई अंक है, उसकी पुनरावृत्ति है ही नहीं, तो यहां पर अपन ने इस सवाल में लिखा था कि पुनरावृत्ति नहीं हो। इसमें लिखने की जरूरत है क्या कि पुनरावृत्ति होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो क्या बात को, है? जैसे देखो, इस सवाल में अपन ने नहीं लिखा कि पुनरावृत्ति है या नहीं है, अपन ने यहां पर लिखा कि पुनरावृत्ति नहीं हो। अब यहां पर ना तो ये लिखा है कि पुनरावृत्ति है और ना ही ये लिखा है कि पुनरावृत्ति नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना कैसे है, देखो इन अंकों पे गौर करना है। अगर आपको कोई चीज पहले से दी जाती है, कोई चीज पहले से दी जाती है, अगर उसमें पहले से जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है किसी अक्षर की, किसी मतलब इनके अंक की, तब आप उसको उतनी ही बार काम में ले सकते हो, उससे ज्यादा बार नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज और बताता हूं, आप संख्या वाला नहीं समझोगे। ये यूं समझ के देखो कि एक शब्द होता है बुक, नहीं होता, बुक में भी ये क्रमचय संचय लागू है, ये जो शब्द होते हैं ना, शब्दों में भी क्रमचय संचय लागू होता है। लेकिन शब्द से आप अच्छे से समझ जाओगे कि अगर बुक शब्द के अक्षरों को काम में लेकर आपको नए नए शब्द बनाने हैं, बुक शब्द के अक्षरों को काम में लेकर नए शब्द बनाने हैं, है ना, तो क्या अपन इसको यूं बना सकते हैं, नया शब्द? नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। यहां पर क्रम से संचय में है ना, इनके मतलब निकलने से मतलब नहीं है। अगर मतलब निकलने से मतलब होता तो फिर अपन डिक्शनरी क्यों पढ़ते, क्रम से संचय पढ़ते, पीछा छुड़ाते, जितने नए शब्द होंगे सारे बना देते, है ना। लेकिन यहां पर मतलब निकलने से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को ये मतलब इस बात से लेना देना है कि अपन कुल कितने शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नया शब्द संभव है कि नहीं, इनसे है। अगर ऐसे ही इसको यूं लिख दिया जाए KOBO, नया है कि नहीं, पहले वाले से अलग आ रहा है ना। अगर इसको यूं लिख दें अपन OKOB, सारे नए नए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, है ना। तो इसमें देखो, दिए गए शब्द में ओ है वो 2 बार आ रहा था, यानी 2 ओ काम में आ रहे हैं आपके पास, 2 ओज, है ना, 2 ओ काम में आ रहे हैं, तो अपन 2 ही बार काम में ले सकते हैं इनको। बात आई समझ में? पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन जितनी बार दी हुई है उससे ज्यादा थोड़ी ना हो रही है भाई। बुक शब्द में ओ 2 बार दिया गया था, तो अपन ने जितने भी बनाए हैं उन सब में ओ को 2 ही बार काम में लिया है ना। तो जो दी गई चीजें होती है ना, उनका मतलब यही होता है कि अगर किसी अक्षर की या किसी संख्या की पुनरावृत्ति पहले से है, तो जितनी बार दी गई है आप उतनी बार काम में ले सकते हो, उससे ज्यादा बार नहीं। समझ में आई बात? तो यहां पर सवाल में क्या दिया गया था कि अंक 1 2 3 4 5 7 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो पहली प्रॉब्लम तो अपन ने ये सोल्व कर ली कि 4 बॉक्स बना लिए, 4 अंकों की संख्या। तो अब आपको दिए गए अंकों पर गौर करना है, कितने अंक हैं, 6 हैं, है ना। क्योंकि देखो ज्यादातर मिस्टेक है ना वो करेगा, मैंने इसीलिए 6 को बीच में से मिस किया कि ज्यादातर लास्ट वाला अंक देखते हैं, बीच में से कोई एक मिस कर देते हैं तो हो जाती है ना गड़बड़ी।
है ना। अब देखो कुल कितने अंक हैं, 6 हैं। अब 6 में से क्या कोई ऐसा अंक है जो इनमें से किसी बॉक्स में नहीं आ सकता? जैसे यहां पर आपको बताया था ना कि 0 पहले पर नहीं आ सकता, तो उसके अनुसार कोई शर्त है क्या कि कोई एक आध अंक किसी बॉक्स पे आएगा नहीं आएगा? नहीं है ना भाई। जैसे 0 पहले पर नहीं आ सकता था, तो इन दिए गए 6 अंकों में क्या कोई ऐसी संख्या है जो किसी बॉक्स पर शर्त लागू होती हो कि भाई ये यहां पर नहीं आएगा? सारे हर जगह पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। एक में भी कोई शर्त नहीं है कि भाई ये अंक यहां पर नहीं आ सकता। इसका मतलब आप चाहे इधर से भरना शुरू करें चाहे इधर से भरना शुरू करें, सारे सारे ऑप्शन उपलब्ध होंगे, है ना। तो अगर अपन इधर से भरना शुरू करें तो पहले के लिए कितने तरीके होंगे, 6। दूसरे के लिए 5, है ना। तो ये आ जाएंगे 5 फिर 4 फिर 3। बात आई समझ में। अब यहां पर अपन क्या कर रहे थे, जितने ऑप्शन होते थे उनको गुणा ही तो करते थे, तो इनको भी गुणा कर देते हैं। ये लो कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30, 4 तिये 12 और 12 तिये 360 हो जाएंगे। 12 तिये 36, 360। समझ में आई क्या बात? नहीं। हाँ, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे बताया ना, जो तरीके होते हैं ना वो इन उपलब्ध जितने ऑप्शंस होते हैं, है ना, इनके आपस में जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना उसके इक्वली आते हैं। यहाँ पे समझाया था ना आपको कि इधर से अगर अपन एक को फिक्स रखते हैं तो इनको आपस में चेंज करने से 100 संख्याएं बनती हैं, है ना। और एक में 10 संख्याएं आती हैं, फिर उन 10 के अपन इनके साथ युग्म बनाते हैं तो 10 और बन जाते हैं, मतलब टोटल 100 युग्म बन जाते हैं। अब ये 100 युग्म तो इधर वाले एक के साथ ही बने, है ना। तो तरीका आपको ऐसे करके समझाया था कि कुल 900 संख्याएं बनेंगी, है ना। और अगर अपन इन तीनों को गुणा करके देखते हैं तो भी कितना आता है, 900 ही तो आता है ना। तो इसलिए जितने जो ऑप्शन होते हैं उनको अपन उलट फेर करके जितने प्राप्त हो जाते हैं ना अपने को, अगर इनको अपन गुणा कर देते हैं तो अपने पास उपलब्ध जितने सारे ऑप्शन होते हैं उन सब का मान आ जाता है। संख्याओं में अंक रिपीट वाला काम है ना वो नहीं होता है, आज तक हुआ नहीं है। लेकिन अगर हुआ है ना तो उसका भी मैं एक जुगाड़ बताता हूं आपका। क्यों? क्योंकि देखो शब्दों में रिपीट हो जाता है, संख्याओं में शब्दों में ना रिपीट हो जाता है, संख्याओं में रिपीट नहीं होता। तरीका सेम लागू होगा। अगर यहां पर रिपीट हुआ, जो अपन यहां तरीका काम में लेंगे ना वही आपका अंकों में लागू होगा, ठीक है। लेकिन अंकों में आज तक ऐसा सवाल है ना कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है ना। देखो सुनो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये बताता हूं। जो शब्दों के सवाल आते हैं ना वो सवाल इस तरीके के आते हैं, आप थोड़ा आगे ले जा रहे हो लेकिन कोई नहीं, चलो एक डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यूं मान लो कि शब्द अजमेर, एक छोटा सा शब्द ले लिया अपन ने, शब्द अजमेर, ठीक है, 5 अक्षर हैं। शब्द अजमेर के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, शब्द दे दिया गया, कितने अक्षर हैं? 5। तो अपने को जो शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है ना वो कितने अक्षरों का होना चाहिए? 5 का होना चाहिए, है ना। और ये बात आपको पता कैसे चली भाई कि 5 का ही होना चाहिए? अक्षर 5 हैं, है ना। आपको ये कैसे पता चली कि कुल कितने शब्द, मतलब अपने को उन शब्दों की संख्या याद करनी है जिसमें 5 अक्षर होने चाहिए। क्यों 4 का पूछ लेता तो, जैसे यहां पूछा है ना 6 संख्याएं दी है, 4 अंकों की संख्या पूछी है ना। ऐसे ही अगर 5 अक्षर दे दिए गए और 4 अक्षरों का पूछ ले तो संभव नहीं है क्या? है। लेकिन आपको कैसे पता चला? हाँ इसमें 5 के 5 पूरे काम में लिए जाएंगे, लेकिन आपको कैसे पता चला कि 5 काम, मतलब 5 वाले ही पता करने हैं अपने को? इस शब्द से। क्या हो गया इसको? हाँ हाँ ये रहा ना, हाँ, आ गया बस। ये जो है ना के अक्षरों से, के अक्षरों से मतलब जो शब्द है ना, उसके अक्षर अपने को काम में लेके बताने हैं। पहले से कितने हैं, तो पहले के अक्षर मतलब अजमेर के ही तो काम में लेना है, तो इसमें पहले से 5 ही हैं तो अपने को पांचों के पांचों काम में लेने हैं। बात समझ में आई, है ना। पांचों के पांचों काम में लेंगे तो कितने बॉक्स आएंगे? 5 बॉक्स आएंगे,
है ना। तो 5 बॉक्स आएंगे तो अपन 5 बॉक्स बना देते हैं यूं, ये लो। अब इसमें पहले के तरीके, पहले में कितने ऑप्शन होंगे, जैसे यहाँ पर संख्याओं में अपन पता कर रहे थे ना कि जैसे यहाँ पर 6 तरीके थे अपने पास, है ना। तो वैसे ही अगर टोटल 5 अक्षर हैं आपके पास, तो पहले बॉक्स के कितने तरीके आ जाएंगे, कितने ऑप्शन होंगे, 5 के 5 पूरे ही होंगे, है ना। अब 5 में से कोई एक अक्षर यहाँ पर आ जाएगा, अगले आगे वाले में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सबको गुणा कर दो आपस में, 5 चौक 20, 60 दूनी 120, ठीक है। तो कुल शब्दों की संख्या कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, जितने के लिए पूछा जाए ना भाई, इनमें देखो संख्याओं में ज्यादातर क्या होगा, अपने को ये स्थान दिए जाएंगे कि 4 अंकों के लिए बनानी है, 3 अंकों की बनानी है, 2 अंकों की है, 8 अंकों की है, 5 अंकों की है, तो ये स्थान अपने को दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या कहा गया आपको, के अक्षर, मतलब जितने इसमें है वो सारे के सारे काम में लेने हैं। अगर सारे के सारे काम में लेने तो उतने स्थान तो होने ही चाहिए जितने इसमें है, समझ गया ना। हाँ, अगर इससे कम ज्यादा करवाए ना, कम ज्यादा करवाए तो अपने को कहेगा। सवाल है ना, वो शब्दों पे इस एक से ही खत्म नहीं होते हैं। हाँ, हालांकि एक सवाल अपन बड़ा सा करेंगे, उसमें शब्दों से संबंधित सारे सवाल आ जाएंगे, कैसे कैसे ये घुमा सकता है, नए कैसे बना सकता है, कौन कौन से सवाल पर संभावित तरीके हैं, मतलब शब्द पर संभावित जितने सवाल है ना, वो सारे एक में ही आ जाएंगे। एक तरीके को समझोगे सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले, उससे पहले ये वाले तरीके क्लियर करने जरूरी है कि कहां पर क्या लागू होगा। अगर ये तरीके नहीं पकड़ पाए ना, तो फिर आगे पढ़ाते रहो, कोई फायदे वाली बात नहीं, समझ गए। अगर ये तरीके पकड़ गए, है ना, तो बड़े से बड़ा शब्द, अब जैसे मैं आपको सिंपल सा पहले ही बता देता हूं, थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर ही बताऊं कि एक शब्द है ऐसे, मिसिसिपी, है ना, अच्छा खासा बड़ा शब्द है कि नहीं। अब इस शब्द से अगर आपको यूं कहा जाए कि कुल कितने शब्द बनाए जाएंगे, तो देखो अजमेर में पुनरावृत्ति हो रही थी क्या, कोई अक्षर दोबारा आ रहा था क्या, इसमें तो भर भर के आ रहे हैं, नहीं आ रहे, है ना। तो इससे जितने संभावित है ना, अपने एक ऐसे बड़ा सा शब्द लेके चलेंगे, उससे जितनी तोड़ मरोड़ कर सकते हैं ना, उतने अपन सारे एक साथ ही कर डालेंगे, ताकि अंतर के आधार पर आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन से में क्या होता है, समझ गए। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ना, पहले अपन थोड़ा इधर से निकल के तो आए, समझ गए। चलो, तो ये वाली बातें पहले पड़ी है आपको, है ये, नहीं, हाँ हाँ, हम्म 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 हम्म। किसमें, इसमें, इसमें देखो कि मैंने यही चीज है ना शुरू में समझाई थी आपको। यहां पर क्या कहा गया है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, है ना। इसने कहा ही नहीं अंक को काम में दोबारा लेना है नहीं लेना है ना। अपन ने लिया काम में, नहीं लिया, 10-10 ऑप्शन रखे ना भाई, इसमें भी 10 के 10 पूरे रख लिए और इसमें भी 10 के 10 से पूरे रख दिए। इसका मतलब जो यहां पर आ सकता था वो यहां पर दोबारा भी तो आ सकता है, तभी तो ये 10-10 हुए, है ना। इसका मतलब पुनरावृत्ति करी है अपन ने, है ना। यहां पर अपन ने सवाल में कह दिया पहले से कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बार मना कर दिया गया, मना कर दिया गया तो अपन ने फिर निकाले तो ये यूं आ गए भाई। पहले में देखो 3 ही अंक थे उसमें थे, 3 ही इसमें थे, इसमें कहा नहीं गया, अपन ने पुनरावृत्ति करी, इसमें मना कर दिया कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अपन ने नहीं करी, तरीके बदल दिए। आगे ना बात समझ, जो 900 संख्याएं बन रही थी ना कुल, है ना, वो संख्याएं कम होके कितनी हो गई, 648, बिना पुनरावृत्ति वाली 648 बच गई, नहीं, पहले पड़ी ना बात, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर अपने को पहले से कह दिया गया कि संख्याएं, अंक है ना, वो यही काम में लेने हैं। बाकी संख्या बनाने के लिए अंक है, वो होते कौन कौन से हैं, 0 1 2 3, ये डेस डेस करके 9 तक, यही तो होते हैं अंक,
यही होते हैं ना। अब इनमें से कुछ अंक पहले से काम में ले लिए, इसने बताया कि कुछ ही काम में लेने, सारे काम में नहीं लेने, तो कुछ काम में लेने मतलब अपन ने इतने ही तो कर लिए। अब इनमें पहले से ही पुनरावृत्ति नहीं है, समझ रहे हो क्या, इनमें पहले से ही पुनरावृत्ति नहीं है। अब जैसे यहां पर शब्दों वाला समझाया आपको, है ना, शब्दों वाले में क्या किया था कि जैसे किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, है ना, ऐसे ही कल्पना करो, मैं भी अक्सर सोचता हूं कि आज तक ऐसा सवाल देखा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, है ना, कि जैसे ये मिसिसिपी लिखा है अपन ने, एस काफी बार आ रहा है, आई काफी बार आ रहा है, पी भी रिपीट हो रहा है ना, तीनों रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई संख्या दे दी जाए पहले से, मान लो कि ऐसे कह दिया गया आपको 1887 कह दिया गया, 1887, अब 8 तो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसके अंकों को काम में लेके कितने शब्द है ना वो बनाए जा सकते हैं, सॉरी कितनी संख्याएं बनाई, संख्या बना रहे हैं ना, तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहां पर तो ये पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी नहीं हो रही, तो अपन सेम टू सेम वही तरीका लागू कर देंगे जो यहां पर होगा। क्यों, वही तो बता रहा हूं, जो अपन यहां पर शब्दों में लागू करेंगे कि भाई जैसे इसमें ओ 2 बार आ रहा है ना, तो ओ के 2 बार आने से अपन कैसे इस मतलब रिपीटिशन में से निकलते हैं कि भाई शब्द अलग अलग ही पता होने चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी क्या है, वही तरीका यहां लागू कर देंगे। फर्क देखो इस चीज पे आ जाता है कि अगर जैसे आपने शब्द बनाया बुक, है ना, ये जो अपन गणनाएं निकाल रहे हैं ना, आपको क्या बताया था, कर्म महत्वपूर्ण होना, कर्म महत्वपूर्ण होना ही तो बताया था। ये जो अपन गणनाएं निकाल रहे हैं, इनमें वो सारे तरीके होते हैं जब दो संख्याओं को बदलने से नया मान प्राप्त होता है ना। जैसे आपने यूं लिखा, ये 648 जो लिखी है आपने, मान लो 3 अंकों की कोई एक संख्या 947 है, क्या है 947, इसमें से अगर अपन 2 अंकों को बदल देते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो जैसे मान लो 974 नई संख्या बनी कि नहीं बनी, 2 अंकों को आपस में बदल दिया, दूसरे और तीसरे को, तो नई संख्या क्या बन गई 274, है ना। ऐसे ही अगर अपन 2 अंकों को इसमें बदल के देखें, इन दोनों को आपस में बदल दें, 8 को 8 से बदल दें, तो कोई नई संख्या बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो दिक्कत इसी चीज में जाके फंसती है कि ऐसे कितने युग्म बन रहे हैं जो सेम को सेम से रिप्लेस कर रहे हैं, बात समझ रहे हो क्या, सेम को सेम से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऐसे कितने युग्म बन रहे हैं, तो उनका एक तोड़ है जो अपन शब्दों में काम में लेंगे, वही अंकों में लागू कर देंगे, कोई दिक्कत। काफी बड़ा है, मैं यूं सोच रहा हूं ये क्या बताऊं इसमें से, बता। हाँ, संख्या चेंज करी थी यहां पर, मतलब 8 8 को आपस में चेंज किया था, है ना। मान लो कि ये पहला 8 है और ये दूसरा 8 है ना, इनको अगर अपन आपस में चेंज करते हैं, है ना, तो ये वापिस 1887 का 1887 तो रह जाएगा, परिवर्तित तो हुआ ही नहीं, नहीं। ऐसे ही मान लो आप 7 और 8 को आपस में बदल देते हो, तो नई संख्या 1878 बन जाती है ना। अब 7 और 8 को बदला अपन ने, तो एक नया मान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अगर इस मान में फिर अपन 8 को 8 से बदलें, इस मान में 1878 में, पहले अपन ने 1887 में बदला, 8 को 8 से बदला, तो सेम टू सेम ही आ गई। 1878 में 8 को 8 से बदले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, मुश्किल हो गई ना समझने में। अब सुनो, देखो ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये सुनो, अपन ने 8 8 2 बार, मतलब एक अंक को 2 बार ले लिया। आप एक ऐसी संख्या लेके चलो जिसमें चारों अंक अलग अलग हैं, जैसे 1 2 3 4 है ना, सेम स्थान वाले बदलो आपस में। पहले अपन ने क्या किया, बीच वाले 2 बदले थे ना, इसमें 2 बीच वाले बदलो, 1324, है ना, नई संख्या आई कि नहीं आई, है ना। क्यों आई, क्योंकि ये दोनों क्या थे, भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे। यहां पर दोनों 8 8 क्या थे, 8 8 क्या थे, सेम थे, समझ गए। अब अपन ने इसके बाद में यहां पर 1878 कैसे बनाया था, लास्ट वाले 2 को बदल के बनाया था, है ना। तो अब इसमें से लास्ट वाले 2 बदलो, 1243 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, है ना। अब यहां पर देखो, इसमें 8 कौन कौन से पर था, दूसरे और चौथे पर था ना, तो इसमें दूसरे और चौथे को आपस में बदल के देखो, तो नई संख्या क्या बनेगी, 1342 बन रही है कि नहीं बन रही, हर बार नई संख्या, है ना। तो क्या यहां पर बनती है बदलने से, 1878 में बदलती है क्या, नहीं बदलती। लेकिन अगर अंक अलग अलग होंगे तो बनेगी नई संख्या, समझ गए ना। तो जितने अपन ये अपने को पुनरावृत्ति जितनी दी जाती है ना,
उतने ही गुणा अपने को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यहां पर पुनरावृत्ति कितनी है, 2 बार है, 8 2 ही बार तो आया है, तो अपने को जितने अलग अलग मान होंगे ना उनके डबल प्राप्त होंगे। कहने का मतलब जैसे यहां पर 5 थे ना, तो 5 4 3 2 1 लागू किया आपने। अब 1887 से अगर अपन लागू करेंगे तो कुल अंक कितने अपने पास, 4, स्थान कितने काम मिलेंगे, 4, है ना। तो उन चारों में अगर आप लागू करोगे, जैसे ये 4 बने हुए हैं, इन चारों में लागू करोगे तो पहले में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये लो, इनको गुणा करोगे तो 24 है, 4 3 12 दूनी 24, 24 संख्याएं होंगी। इन 24 संख्याओं में आधी संख्याएं ऐसी, मतलब हर एक संख्या ना वो डबल होगी, हर एक संख्या क्या होगी, डबल होगी। मतलब इन 24 में इसने 1887 है ना, इसको भी गिना है ना। और इसमें अपन पहले 2 8 को, बीच वाले 8 को आपस में बदल के अपन ने ये जो 1887 दोबारा बनाया है, इसने भी इन 24 में दोबारा गिना है इसको। हाँ, मतलब ये गणना करने का तरीका है अपने पास, है ना। और ये समझने का तरीका है कि अगर एक ही अंक की या एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो अपने को उतने ही गुना सेम अक्षर प्राप्त होते हैं। समझ गए ना। यानी ये जो 24 संख्याएं आई हैं, तो 24 में कितने आ जाएंगे, आधे, है ना। ये यानी ये 1887 शुरुआत में मान लिया, फिर इन दोनों को आपस में बदलते हैं तो एक नया 1887 बनता है। तो इन 24 में इसने एक नहीं गिना इनको, इन 24 में इसने 2 गिना है, कि 8 है वो आपस में अपनी जगह पे चेंज हो रहा है। हाँ, तो इसने 2 अलग अलग, ये जो 24 तरीके आए हैं ना, इन तरीकों में ये परिवर्तन करने से इसने अलग एक ना गिन के इसने इसको 2 बार गिना है। अपन क्या करेंगे, इसको वापिस आधा कर देंगे। समझ गए। अगर ऐसे ही ये 3 बार होता है, 3 बार होता है तो कितने कितने गुना संख्याएं आएंगी, 6 गुना संख्या प्राप्त होंगी अपने को। अगर 3 बार होता है ना ये, जैसे मान लो संख्या यूं दे दी जाती 1 8 8 8 और 7 है, 5 अंक हो गए, 5 स्थान होंगे, तो पहले में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, गुणा करेंगे तो ये पहले कर चुके हैं अपन, 120 आएगा, है ना। लेकिन ये 120 नहीं होगा, ये 6 गुना, मतलब अलग अलग जो संख्याएं होंगी ना वो तो सिर्फ 20 ही होंगी, बाकी हर एक संख्या वो 6 बार रिपीट होगी। 6 बार रिपीट होगी, मतलब जैसे इन दोनों 8 को आपस में बदल दो आप, सेम टू सेम ही तो रहेगा, है ना। फिर इन दोनों को आपस में बदल दो, सेम टू सेम ही रहेगा। फिर इन दोनों को आपस में बदल दो, सेम टू सेम ही रहेगा, है ना। और दूसरी बात देखो, क्रम महत्वपूर्ण था, क्या था, क्रम महत्वपूर्ण था। यहां पर अपन 2 को 3 से बदलते हैं, 3 को 2 से बदलते हैं, तो नई नई संख्या प्राप्त होती है अपने को, है ना। तो कुल कितने तरीके से बदल सकते हैं इन 3 को आपस में, पहले के 3 तरीके, दूसरे के 2 और तीसरे का 1, कुल कितने तरीके, 6 तरीके हुए कि नहीं हुए, हुए ना। तो ये थोड़ा सा जो पुनरावृत्ति वाला पंगा है ना, वो ये रहता है, ठीक है। तो जब सेम की पुनरावृत्ति होती है ना, तब अपन एक वो जुगाड़ लागू करेंगे जो शब्दों में, अक्षरों में, सब में लागू कर देंगे। समझ गए। अब थोड़ा सा अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, जो परम्यूटेशन सीखा ना आपने बॉक्स वाला, क्या हुआ, पढ़ा है टाइम, हाँ नहीं कोई नहीं। देखो, 2 4 सवाल करके है ना अपन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन से बॉक्स में अपन कितना रखेंगे और कैसे रखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, आपको यूं कह दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट जानते हो ना, ABCD, हाँ, इंग्लिश अल्फाबेट्स को काम में लेकर 4 अक्षरों के कुल कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अपन पासवर्ड लगाते हैं ना, मोबाइल में पिन वगैरह होती है ना, कुछ वैसा ही मान लो, है ना। कंडीशन सिर्फ इतनी लागू करी है, अंक काम में नहीं लेने। क्या काम में नहीं लेने, अंक काम में नहीं लेने, अपने को अल्फाबेट काम में लेना है। क्या कहा गया है यहां पर कि पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी, नहीं कहा गया, अपन कर सकते हैं ना। 4 स्थान होंगे, ये लो, 4 अक्षरों का अपने को पासवर्ड बनाना है, इसका मतलब 4 स्थान हो जाएंगे, और चारों स्थानों में अपन क्या करेंगे, पहले में कितने तरीके, 26,
26 ऑप्शन होंगे पहले के, है ना, ये लो 26। दूसरे के क्यों? क्यों पासवर्ड ए नहीं हो सकता? हो सकता है। और दूसरी बात है, अगर नहीं भी हो सकता मान लेते हैं, है ना, लेकिन कहता तो सही कम से कम कि भाई पुनरावृत्ति नहीं करनी। कहा है क्या? नहीं कहा, है ना। तो अपने को क्या करना है, 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26। अब इतना गुणा करने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? अपने को ये भरने सीखने हैं, ठीक है। चलो, ऐसे ही मान लो आपको यूं कह दिया जाता है कि 4 अंकों के, 4 अक्षरों की बजाय अंकों के कुल कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं? बताओ भाई फटाफट, लगाओ दिमाग। वापिस वही 4 स्थान होंगे, है ना। इस बार शब्दों अक्षरों की बजाय क्या कहा गया है? अंक। तो अंक कितने होते हैं? 10, है ना। और आपको पता है पासवर्ड के तौर पे 0000 संभव है कि नहीं? चारों जीरो आ सकते हैं। अब एक बार जीरो आके दोबारा जीरो अगर लागू है, मतलब पुनरावृत्ति है तो पहले स्थान पर जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता? पासवर्ड में पहले स्थान पर जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। ये इसीलिए पूछा था क्योंकि मैंने पहले मना किया था कि 3 अंकों वाली संख्या में नहीं आ सकता, क्योंकि संख्या में परिमाण महत्वपूर्ण होता है। आगे ना बात समझ? तो इसलिए वापिस पहले के भी 10 तरीके, दूसरे के भी 10, तीसरे के भी 10 और चौथे के भी 10। तो कुल कितने हो जाएंगे? 10,000। इनको तो गुणा कर ही सकते हो। कुल कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। भर सकते हैं ना आसानी से। ये बताओ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं, सम संख्या जानते हो ना, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं इवन नंबर। हाँ, एक सेकंड रुको, आप इसको थोड़ा सा अपन बदलते हैं। वो अपना काटने वाला कहाँ है, मिटाने वाला? किधर है? अच्छा ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देते हैं। अच्छा, वैसे क्यों मिटाया आपने? कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ये क्या हो गया भाई, पेन पतला कैसे हो गया? यदि, देखो अब ध्यान से देखना, पहला है अंकों की पुनरावृत्ति हो, अंकों की पुनरावृत्ति हो, ठीक है। और दूसरी स्थिति यह है पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, अपने को दोनों स्थितियों में पता करना है कि 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं, इंग्लिश में बताऊं क्या ये? नहीं, अगर वो वैसे दिक्कत हो तो बता देना, मैं पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो, कर लिया। नहीं, इतनी नहीं आएंगी, रुको एक बार मैं बताता हूं। कितना आया पहले का?
पहले में कितना आया, पुनरावृत्ति होने पर कितना आया, इधर देखो, इधर देखो, कितने अंकों की बात कर रहे हैं अपन, 3 अंकों की। क्या अपने को अंक दिए गए, इसका मतलब अपन सारे के सारे अंक काम में ले सकते हैं। कहां से कहां तक, 0 से 9, 1 से 10 नहीं, 0 से 9, ठीक है। तो 0 से 9 तक अगर अपन काम में लेते हैं तो पहले ऑप्शन का आंसर है वो यूं निकाल लेते हैं कि 3 अंक है, मतलब 3 अलग अलग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। पहले पर कंडीशन क्या थी, 3 अंकों की अगर संख्या है, संख्या अगर 3 अंकों की है तो पहले पर 0 नहीं आ सकता। तो पहले को कितने तरीके से भर सकते हैं, या कितने ऑप्शन होंगे पहले के लिए, 9, पहले के लिए कितने होंगे, 9 ऑप्शन या 9 ऑप्शन हो जाएंगे। दूसरे के लिए 10 पूरे के पूरे, है ना, तो दूसरे के आगे 10। अब तीसरे में देखो क्या कहा गया, तीसरे पर फिर शर्त आ रही है, ये कह रहा है सम संख्या होनी चाहिए। तो एक ऐसी ही संख्या सम संख्या होती है जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। आगे बात समझ, लास्ट वाले में 5 ऑप्शन आएंगे, 0, 2, 4, 6 और 8, तो कुल कितने तरीके हुए, 5, है ना। तो लास्ट वाले में आ जाएंगे 5 तरीके, इन सबको गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 450। यानी 3 अंकों की सम संख्याओं की संख्या जो होगी वो 450 होगी, ठीक है। ये तो तब था जब पुनरावृत्ति हो, देखो यहां पर लिखा है ना, ये मिट गया यार आधा, तो अब अनडू भी कहां से करें, ये लो, ठीक है। पुनरावृत्ति थी तब तो आई 450, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो, ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो तो इस स्थिति को समझना, देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहां पर देखो कंडीशन ये थी कि पहले पर 0 नहीं आ सकता, मुद्दा सोल्व है। तो पहले के कितने तरीके हो गए, 9 तरीके। अब लास्ट वाले में भी कंडीशन है, अगर लास्ट वाले में 0 आपने पहले फिक्स कर दिया, है ना, तो फर्स्ट वाले में 0 का झंझट ही खत्म हो गया। भाई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है अगर किसी संख्या के लास्ट में, या वो संख्या है जिनके लास्ट में 0 है ना, जैसे मान लो 100 है, 100 के लास्ट में 0 है ना, 110 मान, 120 मान लो, 120 के लास्ट में 0 है कि नहीं। अब लास्ट वाले में 0 है तो पहले स्थान पर तो 0 का झंझट ही खत्म, आई ना बात समझ में। तो अब इस मुद्दे को अपन कैसे सुलझाएं कि भाई 0 को लास्ट में लेके चलें या फर्स्ट वाले में से हटाएं, दिक्कत हो रही है ना। इसकी बजाय अपन एक काम कर लेते हैं, देखो कि इसके 2 तरीके कर लेते हैं। एक बार तो लास्ट वाले में 0 फिक्स कर देते हैं कि भाई लास्ट वाले में एक ही अंक है 0, समझ गए। ये लो, लास्ट वाले में जैसे ये 3 तरीके थे, तो लास्ट वाले में आपने 0 फिक्स कर दिया, मतलब एक ही तो अंक हुआ। अब ये दोबारा तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। अब पहले का भी झंझट खत्म, क्योंकि 0 जिसका डर था, जो पहले पर नहीं आ सकता था, वो तो लास्ट वाले में फिक्स हो गया। अब पहले वाले के लिए कितने बचे, 9 बचे, है ना। तो पहले के लिए बच गए 9 और दूसरे के लिए 8, तीसरे में 1 है ना। तो ये तो वो संख्याएं हो गई जिसके अंत में क्या होगा, 0 होगा, जिसके अंत में क्या होगा, 0 होगा, समझ गए ना। तो ये तो वो संख्याएं, 72 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होंगी और लास्ट में क्या होगा, उनके 0 होगा। बात पल्ले पड़ी। अब अपने को वो देखना है कि जिनमें लास्ट में 0 ना हो, क्योंकि सम संख्याएं तो उतनी होंगी, 0, 2, 4, 6 और 8 वाली। अब एक बार अपन ने 0 फिक्स कर लिया, अब 0 को यहां से हटा देते हैं कि अब यहां पर 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो कितने तरीके बचे सम संख्या होने के लिए, 4। अंत में क्या बचा, 2, 4, 6 और 8, है ना, 2, 4, 6 और 8, तो 4 तरीके आ गए लास्ट वाले के, ठीक है। अब देखो 4 में से टोटल कितने थे अपने पास, 10, 10 में से 4 यहां पर थे, अब 4 में से 1 यहां पर आ गया, अब यहां के लिए कितने बच गए, 9। 4 में से 1, टोटल 10 थे, 10 में से 4 इसके लिए उपलब्ध थे कि भाई यहां पर 4 ही ऑप्शन आ सकते हैं, है ना। अब 4 में से 1 कोई यहां पर आ गया, तो अब अंक बच कितने गए, 9 ही तो बच गए। टोटल 10 ही तो अंक होते हैं, तो बच गए कितने, 9 बच गए, है ना। तो पहले में आ जाएंगे 9, सही है क्या। इन 9 में 0 भी शामिल है,
नहीं है क्या भाई? पहली कंडीशन में अपन ने क्या किया था, लास्ट वाले में जीरो फिक्स कर दिया था, तो यहां पर इसका एक ही तरीका बचा था, है ना। अब ये जीरो दोबारा आ नहीं सकता था, तो इसके कितने तरीके बचे थे? पहले के 9, दूसरे के 8, ठीक है। लेकिन यहां पर जब दूसरी कंडीशन में अपन ने 4 रखा है ना, तब अपन ने यहां पर रखा है 2, 4, 6 और 8 को, 4 ही तो ऑप्शन रखे हैं, जीरो इनसे अलग है कि नहीं है। अब इन 4 में से कोई एक यहां आ जाएगा, तो 3 तो इसमें से बच गए, 6 अपन ने पहले छोड़ दिए थे, तो कुल कितने बच गए? 9। और उन 9 में जीरो था कि नहीं था? हाँ था ना। अब क्या वो जीरो यहां आ सकता है पहले स्थान पर? अच्छा नहीं आएगा, है ना। तो एक वापिस कम करो, कितने बचेंगे? पहले के 8 बचेंगे, है ना। तो पहले के तरीके आएंगे 8, अब 8 में से एक यहां आ गया, कितने बच गए? 7। अब 7 में जो जीरो पहले में छोड़ा था उसको दोबारा शामिल कर लो, 8। पहले पड़ी क्या बात, है ना। तो दूसरे के 8, पहले के 8 और तीसरे के 4, 8 8 64, 64 को 4 से गुणा करोगे तो 256, ठीक है। तो ये तरीके आएंगे 256। तो कुल संख्याएं कितनी होंगी? दोनों का योगफल, 25 और 7 32, 6 और 2 8, 328। पहले पड़ी क्या बात? उठापटक इनमें होती है, थोड़ी बहुत नहीं। अपने को देखो क्या सोचना है, इसने क्या कहा है कि सम संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, है ना। तो सम संख्या होगी तो अपने को दिक्कत आ जाती है जीरो की, है ना भाई। जीरो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो अपन एक काम मतलब एक बार ये कर लेते हैं कि लास्ट वाले में जीरो ही रख दिया, झंझट खत्म। लास्ट वाले में क्या रख दिया? जीरो रख दिया। अब लास्ट वाले में जीरो रख दिया तो कंफर्म हो गया कि ये वही उन संख्याओं की संख्या होगी जिनके अंत में जीरो होगा। तो लास्ट वाले में अपन ने जीरो रखा, एक तरीका हो गया। अब यहां पर जीरो आने का डर नहीं है, 9 बच गए, दूसरे के लिए 8 बच गए। तो ये 72 संख्या तो वो हो गई जिनके अंत में जीरो आता है, सम संख्या बन गई, है ना। अब अपने को वो सम संख्या बनानी है जिनमें जीरो को छोड़कर बाकी अंक आ सकते हैं। तो बाकी कौन कौन से आ सकते हैं? 2 4 6 8, 2 4 6 8, 4 ही अंक तो आ सकते हैं। इन 4 में से एक यहां पे भर दिया, 3 बच गए इसमें से। पहले से अपन ने अलग कितने छोड़े थे? 6, तो 6 और 3 9 बच गए। अब 9 में से अगर अपन पहले को भरते हैं तो फिर जीरो की दिक्कत आती है ना। तो फिर जीरो को कम कर दो, कितने बच गए? 8। तो पहले में 8 आ सकते हैं। अब एक यहां पे आ गया तो कितने बच गए? 7। 7 में जीरो को वापिस जोड़ देते हैं, कितने बन गए? वापिस 8। तो 8 8 और 4, ठीक है। तो ये वो संख्याएं हो गई, या वो उन सम संख्याओं की संख्या हो गई जिनके अंत में जीरो नहीं आता है। आई क्या बात समझ? तो कुल सम संख्याएं कितनी हुई? ये भी सम है और ये भी सम है, तो दोनों का योगफल कुल सम संख्या हो जाएंगे। पहले बड़ी बात है, कर सकते हो। बस एक छोटा सा और बताऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप देखो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आसान है इसकी बजाय, है ना। इधर देखो, देखो 5 अंकों के 5 अंकों के कितने टेलीफोन नंबर, कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? यदि प्रत्येक नंबर 67 से शुरू होता है। पहली कंडीशन, रिपीटिशन हो, और दूसरे में रिपीटिशन नहीं हो, यानी नॉट रिपीटेड। सिंपल सा है, और रिपीटिशन नहीं हो।
20,000 नहीं, पहले का 1,000 आएगा। 5 अंकों में ये फिक्स कर दिया ना, ये देखो पहले 2 अंक तो फिक्स ही हो गए, पहले स्थान पर 6 आएगा मतलब एक तरीका है ना, दूसरे पर 7 आएगा मतलब दूसरे का भी एक तरीका है ना, और पुनरावृत्ति अगर होगी तो तीसरे में 10 अंक होते हैं अपने पास, 10 में से कोई भी एक आ सकता है, तो तीसरे का 10, चौथे का 10 और पांचवे का भी 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10। नहीं समझे क्या? हाँ देखो, इसने अपन ने कितने अंकों का टेलीफोन नंबर बनाया है? 5 अंकों का। तो आपको पहले क्या बताया था, जितने अंकों का जितने स्थानों का जिक्र किया जाए है ना, अपन उतने बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर अपन 5 बॉक्स बना लेते हैं ऐसे, 3 4 और ये 5। जबकि कंडीशन ये भी लगाई है देखो कि प्रत्येक नंबर 67 से शुरू होता है, 67 से शुरू होता है मतलब पहले पर 6 आएगा, दूसरे पर 7, बदल थोड़ा ना सकते हैं इनको। जैसे वो अपने मोबाइल नंबर वगैरह की सीरीज होती है ना, 94 63 है ना 98, तो वो फिक्स है, शुरू वाले तो बदलेंगे ही नहीं। अगर नहीं बदलेंगे तो पहले में 1, दूसरे का भी 67 से शुरू हो रहा है तो पहले स्थान पर भी 1, दूसरे पर भी 1 ही आएगा। ये लो, अब तीसरे पर सारे के सारे आ सकते हैं मोबाइल नंबर में, 0 1 2 3 4, तो तीसरे के 10, चौथे के भी 10 और पांचवे के भी 10। अब इन सबको गुणा करके देखो, 1000 आ जाएंगे है ना। अब दूसरी कंडीशन में देखो क्या कहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति नहीं हो मतलब जो अंक आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता है ना, नहीं आ सकता, तो पहले का तरीका 1, दूसरे का भी 1, तीसरे का 8, क्योंकि 6 भी आ गया, कुल अपने पास 10 अंक होते हैं, 10 में से 6 पहले आ गया, 7 भी पहले आ गया, इसका मतलब कितने तो काम में आ गए, 2 तो काम में ही आ गए, बच गए कितने, 8 बच गए है ना। तो तीसरे के कितने तरीके हो जाएंगे, 8 फिर 7 और फिर 6, तो 8 7 56, 56 को 6 से गुणा करोगे तो 336, ठीक है, तो ये आ जाएगा 336। पहले बड़ी बात है, समझ रहे हो ना। तो कुछ इस तरीके से इनको सोल्व किया जाता है। देखो मेरा ये मानना है कि अगर मैथ की तैयारी आपको करनी है ना, तो आप पेपर पे तो आओ ही मत। पेपर है ना, कागज। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये बिना पेपर के ही होता है, एक प्रैक्टिस है ना, एक प्रैक्टिस ऐसी होती है जिस लेवल पे जाके ना, ये यूं समझ लो सारी चीजें बिल्कुल यूं आती है ना। ये यूं समझ लो कि मेरा तो यही मानना है भाई, 12 साल तो 12 क्या 16 साल तो मैथ मैंने पढ़ी है, और 13 साल पढ़ाते हुए हो गई है ना, 29 साल की जो पढ़ाई है ना मैथ की, उसमें मेरे तो यही समझ में आया है कि अगर मैथ को तैयार करना है तो पेपर पे तो आओ ही मत, क्योंकि जिस कंपटीशन की आप तैयारी करने आ रहे हो उसमें सिर्फ परीक्षण यहां से किया जाता है, खींचो इसको जितना खींच सकते हो। हाँ इतना जरूर है, भूलोगे है ना, जिस चीज को जब भूलते हो शंका होती है कि मेरे को ये चीज याद है कि नहीं है ना, तो एक टाइम फिक्स रखो, उससे पहले उसको है ना दोबारा मतलब एग्जामिन करने की कोशिश मत करो। एक टाइम फिक्स रखो कि 7वें दिन मैं चेक करूंगा, 7वें दिन बिल्कुल शांति से घंटे 1.5 घंटे बैठ के सोचो कि मैंने पूरे सप्ताह में ना पढ़ा क्या क्या था, जो ध्यान में नहीं आ रहा ना उसको एक बार उठाओ। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि सुबह आप एक चीज पढ़े थे, दोपहर कोई शंका हो गई, आप तो कॉपी खोल के बैठ गए, उस टॉपिक से ही बाहर नहीं निकल पाओगे, वही याद रहेगा और वही अकेला ही पढ़ पाओगे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप एक टाइम फिक्स रखो, एक बार पढ़ लिया समझ में आ गया, अब भूल जाओ। समझ गए? हाँ क्या ये इसमें फॉर्मूले होते ही नहीं, यही होता है क्रमचय संचय में। वो जो फॉर्मूले है ना वो 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं है ना उनके लिए होते हैं, और बाकी जो फॉर्मूले के क्वेश्चन है ना वो हिट एंड ट्रायल के होते हैं, सॉल्यूशन करना ही नहीं होता। जैसे मान लो आपको यूं कह दिया गया, फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इनके लिए यही तो बताए थे NPR और NCR, यही तो बताया था है ना। अब आपको यूं कह दिया जाता है क्वेश्चन बड़े सिंपल से आएंगे, फॉर्मूले पे बेस्ड है ना, मैं तो ये मानता हूं कि आपको फॉर्मूले पे मिले, फॉर्मूले पे ना आप ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगाओगे सवाल सोल्व हो जाएगा, और इनमें तो और ज्यादा घुमा देगा आपको। फॉर्मूले में ये इतना आसान होता है, जैसे मान लो आपको यूं कह दिया गया NC2 = NC8 है,
NC2 इक्वल टू क्या है, NC8। तो n का मान बताओ, सिंपल सा है, सीधा सीधा n इक्वल टू 10 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देना, बस। हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चन होंगे, ये फॉर्मूला है ना, उसमें ऑप्शन में से वैल्यू रखो आप, जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे ना, उन ऑप्शन में से वैल्यू रखो, कोई एक सेटिस्फाई होगी उसी पर टिक कर देना। ये NPR वाला ये आए थे। हाँ, कोई नहीं, आप ले आना, बता दूंगा, ठीक है ना, ठीक है।